जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 27 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एंड कन्फ्यूज़न की। आपने किसी को रिजेक्ट किया है, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है क्योंकि वो व्यक्ति कंफ्यूज है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई नज़र रख रहा है आपके पार्टनर पे या फिर आप पर कोई नज़र रखता है। मे बी आप उस व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप कभी कोई डिसीजन ना ले पाएँ, आप कभी आगे ना बढ़ पाएँ। मे बी ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4, 16, 10, 3, 2, 1, 6 एंड 20। तो 6, 16 या 16, 6 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ सालों से आपसे कोई गलती हो रही थी। कोई गलती ऐसी हो रही थी कि आपसे मतलब यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, तो आपने कुछ ऐसी गलती की हो सकती है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया है। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप अपनी फैमिली पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी। दिक्कतें आने की रीज़न ये है कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि आप किसी के सामने अपना दुख एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है आपकी लाइफ में। मे बी आपकी मदर इन लॉ है या फिर आप ही की कोई मदर फिगर है, या तो रियल मॉम हो सकती हैं, स्टेप मॉम हो सकती हैं, नहीं तो चाची ताई मतलब नानी नहीं हो सकती है। बट यस, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। कोई फीमेल ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन जेंडर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, एनर्जीज का काम होता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ईश्वर से शिकायत कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपको एंड आपकी फैमिली को सेव किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है बड़ा, कोई कांड हुआ है, कुछ हुआ है जिसके बाद आपके अंदर ये जो फूल वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो गई है। मतलब कि या तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, इस वजह से आप जो हैं मतलब सब पे फुल विश्वास रखना, फुल फेथ रखना कि ये मेरी फैमिली है, यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ये बात सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है, जैसे आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आपका डाउट जाता ही नहीं था, उसी ने यहाँ पे कांड किया है। एंड अब आपके अंदर जो एक फेथ था वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया है। 16/4/20 जजमेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आपने ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं की थी एंड आप उनसे नाराज़ भी थे कि आखिर आप मेरी हेल्प कर क्यों नहीं रहे हो, आखिर आप मुझे इस मुसीबत से निकाल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन फिर आपको पता चला कि जिस व्यक्ति पे आप डाउट कर रहे थे वो तो है ही नहीं, वो तो यहाँ पे कोई अपना ही है, कोई अपना है जो अंदर से दिक्कतें दे रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो एक ट्रस्ट वाला नेचर था वो बिल्कुल ही धड़ाम हो चुका है। क्योंकि डिवाइन ने आपको दिखा दिया है, क्योंकि लास्ट में आपके ऊपर कुछ अटैक वगैरह हुआ है, मतलब कुछ नुकसान हुआ है तगड़ा, जिसके बाद आपकी आंखें खुल गई हैं, जिसके बाद आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति कोई क्लोज ही है। एंड डिवाइन ने ऐसा किया भी इसलिए है क्योंकि मे भी आपको पहले कई सारे साइन मिले थे लेकिन आपने बिलीव नहीं किया था। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, सॉरी आपकी बिजनेस एंड जॉब, 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप घर से कोई काम करते हैं या फिर आप ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। एम्प्रर का मतलब 4 का मतलब राहु भी है। हो सकता है कि आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, हो सकता है इस वजह से आप काफ़ी इल्यूजन में आ रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है आपके वर्क प्लेस पर।
मतलब आपके काम ठप हो जाए, आपकी ज़िंदगी से सेलिब्रेशन गायब हो जाए। एंड यस, डिवाइन एक कार्ड दीजिए, सन ऑफ सॉर्ड। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आप पे नज़र बना के रखता है, एंड ये मुझे कोई छोटा मतलब कम एज का व्यक्ति दिख रहा है जो आप पे नज़र बना के रखता है। ये आपकी फैमिली में कोई बच्चा भी हो सकता है, मतलब बच्चे का मतलब ये नहीं है कि कोई इन्फेंट चाइल्ड है, मतलब कि ये होगा लगभग 8-10 साल, इतनी एज का बच्चा हो सकता है जो आप पे नज़र रखता है। मे बी कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका सामने से कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो वो पीछे से अटैक कर रहा है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है सोलमेट का कार्ड। तो ये कोई आपका सोलमेट है। सोलमेट का मतलब सोलमेट सिर्फ आपके पार्टनर नहीं होते हैं, आपके सिबलिंग भी होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपनी मतलब दिल से चाहते हैं, जिसमें आपको डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा व्यक्ति है। एंड बहुत संभल संभल के, बहुत चुपके चुपके ये काम किया जा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। 10 to 12 एंड 2 3 5 17। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हैं, आप रिच हैं, एंड कोई आपको पनिश कर रहा है, लेकिन ये आपका अपना ही है। 2 3 5 हेरोफेंट। ये व्यक्ति दिखाता तो है कि ये बहुत ही ज़्यादा सगा है, लेकिन ये मास्क लगा के आता है। इनकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट हो सकती है, रेपुटेशन हो सकती है, बट आई डोंट नो वाई ये आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं। डिवाइन क्यों पड़े हैं पीछे, ये बता दीजिए कि आखिर जब इनके पास सब कुछ है तो ये मेरे व्यूवर्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं। 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री चाहिए इनको। ये चाहते हैं कि सिर्फ यही शाइन करें, बाकी कोई और शाइन ना करे। जो ये वाला कार्ड होता है, यही ये वाला कार्ड है, 6 ऑफ वैंड। जो आपके पास है वो इनको चाहिए। जो विक्ट्री, जो सक्सेस, जो ग्रोथ, जो स्टार लाइक पर्सनालिटी, जो सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, वो इनको चाहिए। वो इनके पास नहीं है। ये रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, इनका नेम फेम हो सकता है, लेकिन आपके लेवल का नहीं है। भाई हद होती है। अब आपके लेवल का चाहिए तो इसके लिए आपकी ऐसी तैसी करने पे लगे पड़े हैं ये। ओके, चलिए। तो अब मैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैडम सॉल्यूशन भी बताया करिए, तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन भी आपको खुद पता होता है। अब अगर आपका कोई इतना करीबी व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है कि आप उससे डिस्टेंस बनाइए। आप उनके हाथ का कुछ भी खाइए पीजिए ना। आप उनके साथ इतना सब कुछ शेयर मत कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेट करिए, अपनी लाइफ में प्राइवेसी लेके आइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कोई आपकी लाइफ में पोक करेगा। तो यही सब चीज़ें प्रिकॉशन होते हैं। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो नेचुरल सी बात है, एंड आई डोंट थिंक कि इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। 1 4 5 हायरोफेंट, हायरोफेंट तो ये भी दिख रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड। खून के आंसू रो रहे हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, ये लटके हुए हैं। 8 4 12 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं, उस इंसान ने इनको फंसाया हो सकता है, एंड अब आपके पार्टनर रो रहे हैं, आपके पार्टनर पछता रहे हैं अपनी गलतियों पर। ओके, मे बी इनकी जो लाइफ पार्टनर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, एंड आपके पार्टनर धोखे से उसके पास पहुंच गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डिसीज़न नहीं ले पाए, एंड इन्होंने धोखे में किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, एंड वो व्यक्ति इनको खून के आंसू रुला रहा है। वो व्यक्ति मजिशियन था, मे भी इनके सामने आया था। ओके, यहाँ पे जो हेरोफेंट की एनर्जी आई थी, मतलब इनको कोई मिला था जो जिसने ऐसा दिखाया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाए हैं, एंड जिनकी रियलिटी समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मास्क लगा के आया था, जिसने दिखाया था वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसने आपके पार्टनर को कैद कर लिया, मतलब टॉक्सिक था वो। एंड अब आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो।
ओके, जजमेंट की एनर्जी आ गई है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, भाई आपके पार्टनर को इतना पेन झेलने को मिला है कि बिल्कुल मतलब बैक स्टेप पे बैक स्टेप, पेन पे पेन, भयंकर तरीके से इनको पेन दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट आ गया है, डिवाइन खुद आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अति हो चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 21 की एनर्जी है, टेबल टर्न होने वाली है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर एंड आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनकी सबकी ऐसी तैसी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, दिस वन। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि क्योंकि आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है एंड आपके पार्टनर के साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से डिवाइन आ गए हैं आप लोगों को एक करने के लिए, क्योंकि आप लोग जब एक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 21, ठीक, नो नो नो, ये हो गया 20 एंड 10, मतलब 33 की एनर्जी है। गलत एम्प्रेस को चूज़ किया। ओके, गलत एम्प्रेस मतलब मदर भी हो सकती हैं या फिर कोई वाइफ या हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, जेंडर नहीं है इम्पोर्टेंट। ओके, 32 का मतलब भी 5 हो गया, 5 का मतलब हायरोफेंट। सही को ना चूज़ करके गलत लोगों पे भरोसा करना, ये आप दोनों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है एंड इन्हीं गलतियों का खामियाजा आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे कई बार कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपने गलत नहीं किया है, आपने गलत लोगों पे भरोसा किया है, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ाने में लगे पड़े हैं एंड आप लोग झेलते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ईश्वर गलत कर रहे हैं, ईश्वर गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको इसीलिए रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं कि भाई तुम गलत व्यक्ति के साथ हो, ये व्यक्ति तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर देगा। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती है। तो इस रीडिंग से आई थिंक कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि गलत व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं, इस वजह से आप झेल रहे हैं। यहाँ पर कोई और गलत नहीं है। ओके, आपने कोई पाप नहीं किए हैं, कोई सिन नहीं किया है, लेकिन आप गलत लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है और खून के आंसू रोए जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों की विक्ट्री होने वाली है, बिकॉज आई थिंक कि इस रीडिंग के बाद आप उन लोगों को पहचानेंगे जो आपकी लाइफ को झंड करने पे लगे पड़े हैं एंड आप उन पे भरोसा करके अपनी लाइफ को टफ कर रहे हैं। ओके, 6 3 9 9 16 25 7 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का एंड होने वाला है, बहुत सारे गिरे पड़े लोग अब आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, आप दोनों की लाइफ से एक मैसिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग जाएंगे एंड फिर होगा आपका यूनियन एंड उसके बाद से आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस। ओके, जय माता दी।